एनर्जेटिक जितने साथी गण बैठे हैं उन सबको राजेंद्र गायकवाड़, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। और आज मुझे संघ ने जो आदेश दिया है उस आदेश का पालन करते हुए संघ के जो लाभ हैं और जोड़ने के से जो फायदे होते हैं उस विषय में मैं अपनी बात रखूंगा। मेरी आवाज क्लियर है बहन जी? हाँ जी, आपकी आवाज एकदम साफ आ रही है। धन्यवाद। देखिए, हम सब जितने लोग यहाँ पर आज जुड़े हैं या लगभग जुड़ते हैं, सभी के सभी पढ़े लिखे और कहा जाए तो मेरे हिसाब से वो ज्ञान के भंडार हैं, अनुभव के भंडार हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी को ये लगे कि कोई मुझे ज्ञान दे रहा है, समझा रहा है, ये भ्रम ना पालें। लेकिन ये सत्य वचन है कि हम जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो इंटरेक्शन हमारा होता है बातों बातों में कि उसके विचार कैसे हैं, उसकी भावनाएं कैसी हैं, और उससे एक संदेश निकलता है कि ये संघ के प्रति या समाज के प्रति कितना लाभकारी है और कितना नहीं है। तो समर्थ संघ का जो कॉन्सेप्ट आया है, इस कॉन्सेप्ट में जितनी भी अभी बातें बताई गई हैं विगत 2 वर्षों में, उन बातों को मैं कम दोहराऊंगा, बल्कि कुछ नए तथ्य जो समाज से जुड़े हैं, व्यक्ति से जुड़े हैं, समुदाय से जुड़े हैं, संस्थाओं से जुड़े हैं, उनके बारे में बात रखना चाहता हूं। हम बात करते हैं सबसे पहले व्यक्ति की। एक अकेला व्यक्ति कभी भी संपूर्ण नहीं होता। जब वो जन्म लेता है तो उसको अपने माता पिता से, समाज से, परिवार से, जो भी है, समाजीकरण सीखना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि उसको आचार विचार संस्कार, जो भी शब्द हैं, ये सारी चीजें परिवार में मिलती हैं। परिवार एक छोटा सा संघ है, लेकिन जब ये संस्कारित परिवार या सुशिक्षित परिवार होता है तो हमारा जो पड़ोस है वो भी लगभग फॉलो करता है, कॉपी करता है। बाइबल में कहीं लिखा है कि तुम भरपेट खाना खा लिए हैं, लेकिन अगर अपने साथी को भी खाना नहीं खिला रहे हैं, पड़ोसी को भी खाना नहीं खिला रहे हैं, तो आप अच्छे इंसान नहीं हैं। तो संघ की भावना वहां से बढ़ती है, धर्म की भावना वहां से बढ़ती है, अपनेपन की भावना वहां से बढ़ती है। परिवार के बाद पड़ोस, पड़ोस के बाद हमारा समुदाय, समुदाय के बाद समाज, समाज के बाद अंत में राष्ट्र, फिर अंतरराष्ट्र। पर ये जो संघ के लाभ हैं वो तब सफल होते हैं जब उनमें कुछ नियम, कायदे या बंधन होते हैं। तो हम सब जानते हैं 10 नियम हमारे गोल्डन रूल्स हैं, उनको कैसे मानना है, कहाँ तक फॉलो करना है और कैसे उसका संरक्षण करना है। ये हमारे 10 नियमों की विशेषताएं हैं। अगर आदमी संघ में नहीं रहता, मैं मानव शास्त्र का भी विद्यार्थी हूँ, अपराध शास्त्र के साथ साथ समाज शास्त्र के साथ साथ। मानव शास्त्र में एक छोटा सा बच्चा जंगल में, मतलब प्रेगनेंसी के समय रह गया, छूट गया, जो भी है, उसको भेड़िए ने पाला, है ना। और पालने के बाद उसका जो लालन पालन है, जिसको कहते हैं सामाजिकरण है, वो बिल्कुल भेड़िए जैसा हुआ। आप लोगों ने अगर पुराना सीरियल मोगली देखा होगा तो वॉल्फ बुक जो है वो बहुत फेमस किताब है। तो जो आदमी जहां रहेगा, जिस संस्कार में रहेगा, उस व्यक्ति की जो विशेषताएं हैं वो संघ के जैसी होंगी, परिवार के जैसी होंगी। और उसका नाम रखा कमला। लखनऊ के बहुत दिनों तक, 60 के दशक में, उसको भेड़िए को कमला संग्रहालय में रखा गया था, मानव संग्रहालय में। उसको बहुत लोग देखने में, बाद में कुछ दिन बाद एक्सपायर हो गया। तो ये संघ की बात के, संघ हमको सुशिक्षित, संस्कृत से ओतप्रोत और ये कहा जाए कि प्रज्ञावान बनाता है। संघ परिवार से लेकर और समुदाय तक। बात आ जाती है फिर हमारे व्यक्तित्व के विकास की। तो व्यक्तित्व के विकास में जो चीजें हम अभी 2 सालों से सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नई बातें हैं, पहले से भी जानते थे, लेकिन उनमें कुछ करेक्शन हो रहे हैं, उनमें कुछ आवश्यक सुधार हो रहे हैं। वो सुधार इसलिए हो रहे हैं कि हमको कभी कभी, जैसे लोग मुझे जानते हैं, सेंट्रल जेल सुपरिटेंडेंट था, तो कैसे लोगों के साथ रहना था, कितना गुस्सा करना, उसकी डिग्री क्या हो, तो वो कुछ दिन तक मेरे नेचर में था। थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, पूरा नहीं हुआ है,
लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि सदा दिन जब एक से नहीं होते हैं तो समय के अनुसार बदलना चाहिए। संग बदलने का अवसर देता है, सुधरने का अवसर देता है, सीखने का अवसर देता है, मेरा अनुभव ये कहता है। बात आ जाती है कि जब हम सीखते हैं तो हमारे बीच जितने भी लोग हैं, कोई अच्छा वक्ता है, कोई अच्छा गायक है, रात को मैं देख रहा था कोई अच्छा लेखक है, कोई अच्छा कवि है, तो ये जो कला है, कौशल है, ये हमको संघ के माध्यम से सीखने मिलती है। सुधीर भाई हैं जो पाली के अच्छे जानकार हैं, तो मुझे लगता है उनके जैसा जानकार मैं भी हो जाऊं। योगेंद्र भाई है, इतना मीठा बोलते हैं कि उनको मना नहीं कर सकते। वही बरियार साहब के साथ सबकी मैं तारीफ करना चाहता हूँ, बट समय थोड़ा अभाव है और नियम भी कहता है कि व्यक्तिगत प्रशंसा नहीं करना है, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, बस सच्चाई है वो, उसको बयान कर रहा हूँ। बात आ जाती है कि जब हम परिवार से और समुदाय से आगे निकलते हैं तो हम निकल जाते हैं एक ऐसे जगह जहां पर हमको राष्ट्र नजर आता है। अब राष्ट्र के ऊपर आप नजर डालेंगे, निजीकरण चारों तरफ हो रहा है। उदाहरण नहीं दूंगा, सारे लोग जान रहे हैं, रिपीट नहीं करूंगा कोई बात। जो शासकीय संस्थाएं निम्न वर्ग मध्यम वर्ग के लिए सहकारी तौर पर या सस्ती थी या सामाजिक थी, हम जिनसे निकल के आए हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, वो हमारी इकोनॉमी के हिसाब से सही थी। लेकिन अब जब निजीकरण हो गया है तो इस निजीकरण में आप देख लीजिए रेलवे का टिकट कितना बढ़ गया, बिजली का जो बिल है जो 1 रुपये का हुआ करता था, आज 10 रुपए का 1 यूनिट हो गया, क्योंकि ये पूरा व्यवसाय जो है निजी संस्थाओं के हाथों में चला गया। और ये क्रम अकेले बिजली, पानी और रेलवे तक नहीं है। आप देखिए शिक्षा की नीति, आपके जो अध्याय हैं वो पूरे बदल दिए जा रहे हैं। आपके जो सम्राट अशोक जैसे महान लोग हैं, उनकी जो सच्चाइयां हैं जिससे पूरा संसार वाकिफ है। कल नीता अंबानी का मैं एक वीडियो देख रहा था अमेरिका में, तो उन्होंने कहा मैं बौद्ध की धरती से आई हूँ। तो बौद्ध की धरती यानी पंचशील की धरती, त्रिशर्ण की धरती और अष्टमार की धरती, और हम लोग उसके वंशज हैं। वंशज होने के नाते कुछ लोगों में वो गुण जो मौलिक है वो बरकरार हैं, कुछ लोगों में जो है कम हो रहे हैं या कम हो गए हैं, तो उनको फिर से हमको रिस्टोर करना है, ऐसा हमारा सोचना है। एक और चीज है जो मुझे बड़ी हंसी मजाक के साथ कहने में दुख भी लग रहा है, ये बाबाओं को बड़ा तांडव हो रहा है। भागेश्वर बाबा, डागेश्वर बाबा, पता नहीं कहाँ कहाँ के बाबा आ गए हैं। वो देखिए, एक वो उनका एक संघ है जो मतलब भेड़िया धसान के रूप में भूखे प्यासे लोग चले रहे हैं, गर्मी में बैठे हैं, और एक हमारा संघ है जहां पर मात्र 2 घंटा 3 घंटा देना है। ठीक है, आपके पास समय नहीं है तो आधा घंटा बैठिए, 1 घंटा बैठिए, 10 मिनट बैठिए, पर संघ को समय दीजिए। तो ये बाबाओं का जो तांडव है वो हमारे धर्म को, या कहा जाए संघ की जो परिभाषा है, उसकी महत्ता को कम कर रहा है, चुनौती दे रहा है ना। तो जब वहां पर अनपढ़ अज्ञान अंधभक्त लोग इस तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अनपढ़ अज्ञान अंधभक्त लोग जब लाखों में इकट्ठे हो जाते हैं, हमारे लोग पढ़े लिखे सुशिक्षित लोग वो सैकड़ों में इकट्ठे नहीं हो पाते, वो भी अच्छी बात के लिए एक प्रश्न चिन्ह है। बात आ जाती है कि ये क्रम राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से चुनौती दे रहा है। रोजगार खत्म, आरक्षण खत्म, और तो और कहा जा रहा है कि संविधान की जो सुविधा है आने वाले समय वो भी खत्म। तब संघ की जो मान्यता है, उपयोगिता है, महत्ता है, बढ़ जाती है। और बढ़ने के लिए हम सबको कहीं से न कहीं से ये तय करना पड़ेगा कि हम अपने संघ के प्रति कैसे और कहां तक सहयोग कर सकते हैं, ताकि ये जो संगति होती है उन संगतियों में सीखें, समझें और आगे का। अभी मेरे साथी एक जो हैं उन्होंने बताया कि कल 5 से 6 सीनियर सिटीजन्स की एक बैठक होगी या जूम मीटिंग होगी। बहुत समस्याएं हैं हर वर्ग की, बच्चों को लेके अगर आप देखा जाए तो ये डिवाइस के, नेटवर्क के, ये कहा जाए इंटरनेट के इतने आदी हो गए हैं जो पढ़ाई से विमुक्त होते जा रहे हैं, माँ बाप का संस्कार भूलते जा रहे हैं, एक चुनौती बन गया है। सोशल मीडिया जितना सार्थक
बनाया गया वो उतना सार्थक बच्चे उपयोग नहीं करते, बस सिर्फ वीडियो चैट करते हैं। और चैट अकेला नहीं करते, चीटिंग भी करते हैं एक दूसरे से, फीलिंग्स की चीटिंग करते हैं, इमोशंस की चीटिंग करते हैं। और वो चीटिंग अंतोगत्वा उनकी पढ़ाई पर प्रभाव डालती है, माँ बाप परेशान होते हैं, और वो जब फेल हो जाते हैं तो नशा करने लगते हैं। क्योंकि मैं क्रिमिनोलॉजी का विद्यार्थी भी, युवा अपराध शास्त्र, तो ये क्रम होता है। और ये क्रम जो है आदमी को धीरे धीरे पतन की ओर ले जाता है। लेकिन जहां पर संघ है, संघ के लोग खड़े हुए हैं, समझदार लोग हैं, गुरुजन लोग हैं, वो उसको रोकने की, समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको अपने तरीके से नियंत्रित रहना है और परिवार को लेके चलना है। एक चीज और जो आ जाती है संघ के प्रति, वो है कि संघ जब एक साथ हो जाता है तो मनोवैज्ञानिक बहुत प्रभाव पड़ता है। अभी हमारे साथी ने मेरा नाम लेके कहा कि गायकवाड़ जी आए हैं और 1.5 साल से जुड़ रहे हैं, और उनके चेहरे पे एक चौड़ी सी स्माइल थी, भाई सुनेंगे, समझेंगे, बैठेंगे, क्योंकि उनके साथ वी फीलिंग है, अपनापन है कि हाँ। रात को लगभग 11:15 बज रहे थे, रिहर्सल साहब का, गायकवाड़ साहब देखिए आपकी कविता हो जाए। देख, बी फीलिंग है, हम जहां पर एक दूसरे को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं, उसके विचारों को समझ रहे हैं, ये कहाँ से आया? ये संघ से आया। तो संघ में जब मनोवैज्ञानिक असर होता है तो जितने भी दुख, कलेश, गम, दर्द दुनियादारी के होते हैं, उससे कुछ देर से ही मुक्ति तो मिल जाती है। अकेले मुक्ति भी नहीं मिलती, मैं बताऊं, कुछ रास्ते भी मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो ग्रुप में बात नहीं कर पाते हैं या झूम पे नहीं होते, व्यक्तिगत मुझे बात करते हैं, सर मेरा पुलिस केस हो गया, बेटा जेल चला गया है, वो नशे में पीड़ित है। मुझे जो अनुभव है मैं उनको बता देता हूँ, बात आ जाती है। हमारे संघ में सांस्कृतिक प्रगति की भी बहुत सारी बातें हुई हैं। हमारी जो डेल्टा प्लस मैगजीन है, या ये कहा जाए जो डायरेक्टरी है, कैलेंडर है, और अपने जो लोगों का गीत हैं, संगीत हैं, कविताएं हैं, ये सारी चीजें जो है एक कंपटीशन का भाव मन में पैदा हो रहा है कि अगर दिल्ली की संगति में इसने प्रदर्शन इतना अच्छा किया था तो नागपुर में कितना अच्छा प्रदर्शन करेगा, लखनऊ में कितना अच्छा करेगा। तो ये क्रम बढ़ रहा है कल्चरल डेवलपमेंट का। एक और बात जो है वो आती है कि जब हम संघ से जुड़ जाते हैं और संघ में रह के कुछ सीखते हैं तो हम अपने लोगों को बांटते भी हैं। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, मेरी मैडम पीछे खड़े सुन रही हैं, या मेरे कुछ और फ्रेंड हैं, यूट्यूब पे उसकी रिकॉर्डिंग होगी, तो वो वीडियो जब लोगों को जाता है तो वो वीडियो से भी लोग सीखते हैं। ये संघ का एक अच्छा, शानदार, मैं समझता हूँ इफेक्ट है, और आने वाले समय के लिए ये और भी कारगर सिद्ध होगा। अब हमारे साथ जो चुनौतियां हैं संघ को लेकर, या संघ की जो गति है, प्रगति है, उसको लेके, वो सबको समझ में तो आ रही है, लेकिन उनको हमको कैसे दूर करना है, उस सोचने का विषय। जैसे एक बात होती है कि मैं पर्सनली बात करता हूँ, मैं चाहे कि भी मतलब 30 दिन में मुश्किल से जो है आधे दिन जुड़ पाता हूँ, आधे दिन नहीं जुड़ पाता हूँ। रिटायर्ड हुआ हूँ तो उसके बाद बहुत सारे और काम आ गए हैं, बहुत सारी और बातें हो गई, लेकिन मुझे जैसे लगता है, वी फीलिंग है कि हाँ मैं अब जुड़ सकता हूँ, तो मैं जुड़ता हूँ, उसमें मुझे किसी को कहने की बात नहीं। और यही भावना अभी हमारे 150-200 लोग सुन रहे हैं, सबके साथ अगर जुड़ जाए। मैं हर उस दोस्त को व्हाट्सएप में मैसेज कर भी कर देता हूँ, भाई देख लो, शेयर कर रहा हूँ, आओ आओ तो सुनो। पर्सनल भी उनको समझाता हूँ, तो उनका कहना है सर वो ठीक है, पर जो उनके पुराने लुहावने लालच के एजेंडे हैं वो यहाँ मिलते नहीं है। वहां सर अध्यक्ष कौन है, वहां पर मेरी क्या भूमिका रहेगी, उससे क्या फायदा होगा, ये लोग फायदा ढूंढते हैं, उस टाइप का फायदा ढूंढते हैं जो फायदा चंदीप का होता है, वो यहाँ पर है नहीं, तो वो नहीं होता। बहरहाल उन सारी चीजों से हट के हमारी जो भावना है, संघ की भावना, वो दिनों दिन और बढ़े। आप लोग उसके साथ आगे अपना काम करें और इसी तरीके से संघ को बढ़ाते रहें। दो चीजें और मैं कहना चाह रहा था कि जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, ये एक जमाने में एसजी सिंह साहब का आपने नाम लिया, मैं उन पर फोकस करता हूँ। एसजी सिंह साहब आप क्या, एक सेकंड, एक मिनट, फोन आ गया था। तो हमारे जो
मध्य भारत के राज्य हैं, इन राज्यों में जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अगर देखा जाए तो जातिवाद बहुत खतरनाक तरीके से हमारे ही लोग, मतलब जिनको हम अपने लोग कहते हैं आरक्षण में वर्ग के या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी जो भी है, हमारे लोग हमारे लोगों में ही जातियों में अंतर ढूंढते हैं। अरे ये तो सतनामी है, ये तो महार है, ये तो अहिरवार है, ये तो जाटव है, ये तो उधर का है, ये तो इधर का। रोटी बेटी का हम लोग संबंध नहीं कर रहे हैं। हम ही लोगों में जब एकता नहीं है, समानता नहीं है, समरसता नहीं है, तो हम दूसरों से क्या उम्मीद करेंगे। हम मनुवाद को गाली देते हैं, मनुस्मृति को। अरे खुद को तो देखो कि हम लोग भी क्या वास्तव में संघ के प्रति अगर बात कर रहे हैं तो क्या ये सारी चीजों को जमीनी जो सच्चाई है उस पर उतार रहे हैं कि नहीं उतार रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी मैं एक जगह शादी विवाह में गया था तो वहां पर देखा कि बारात आ रही है, बारात में जो है बाराती लोग भगवान गौतम बुद्ध का फोटो लाए हैं, अम्बेडकर साहब का फोटो लाए हैं, लेकिन जो लड़की वाला है ना वो नीचे जो है पंडित जी को बिठा के यज्ञ की पूजा कर रहे हैं। देखो रोज देख रहे हैं हम लोग। तो मैं उनको कहा ये नाटक क्या है, या तो आप ऐसा करो या फिर ऐसा करो। ये कंट्रोडक्शन का है। जब अम्बेडकर साहब ने कहा है कि हम 22 प्रतिज्ञा मतलब मान रहे हैं, तो उस 22 प्रतिज्ञा में ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं, तो तुम उसको रख के बैठे हो। हुँ? अगर वो लड़का वाला एक नई संस्कृति लेके आ रहा है, आपकी लड़की को है ना बौद्धमय बनाना चाहता है या उसको धर्म के प्रति लगाव लगना चाहता है, तो उसको तो आप तो बदलने दो। वो बोले देखिए साहब अब ये आखिरी पूजा है, लड़की चली जाएगी, उसके बाद वो जाने उसका काम जाने। ये बात देख लीजिए। वही बात आती है मृत्यु भोज की। मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोग हैं वहां पर, अगर कोई मृत्यु हुई एक तो बीमारी से या बुढ़ापे से मर, उसके बाद उसका कर्ज हो जाता है। कर्ज होने के बाद तीसरा दिन होता है, तीसरे दिन में आप देखेंगे तो लोग उसको छोटा भोजन करते हैं, कच्चा भोजन बोलते हैं। फिर उसके बाद 13 दिन बाद हो तो पूरा भोजन करते हैं। सामाजिक समस्याएं संघ सुलझाने की कोशिश करता है, मैं ये बात करना चाहता हूँ। और वो समस्याओं को सुलझाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम समग्र रूप से संघ के प्रति एक प्रगति की बात करते हैं तो वो छोटी छोटी सी जो कमियां हमारे अंदर हैं हमको उनको दूर करना पड़ेगा, उनको अलग करना पड़ेगा। तब जाके हम अपने संघ के प्रति, अपने संघ के भाइयों के प्रति एक अच्छा भाव पैदा कर पाएंगे। और जो एक और प्रश्न आया था कि भाई क्या ये संघ वाले गौतम बुद्ध को या धम्म को लेके चलते हैं या बौद्ध धर्म को मानते हैं। अरे ये सब प्रश्न नहीं है। आप पहले ये खोजाओ, आपको जो ठीक लग रहा है, समझ में जो आ रहा है उसको अडॉप्ट करो, फॉलो करो। पर ये जो पोंगा पंडितियाई है, दिखावा है, अंधविश्वास है, कावड़ का देख लो। इतना सुना है आपको, 5 लाख 10 लाख, अभी सुनना मेरे एक फिगर कि कम से कम कितना 1 करोड़ के आसपास लोग पूरे भारतवर्ष से वहां जाते हैं घर में। खुद तो नहाते नहीं है, वहां जाके गंगा। ठीक है, एक उदाहरण था जो बताया था कि हमारे लोग जाते थे कांवड़ में, लेकिन अब उसमें इतना विकृत हो गया कि गांजा भांग पी रहे हैं, लड़की को छेड़ रहे हैं। ये क्या है? धर्म है? अधर्म है, पाप है, अपराध है ना। तो इसको कैसे परिष्कृत करें, कैसे इसको सुधारें और इसको सही रास्ते पर कैसे लाएं, एक चर्चा का विषय है, अध्ययन का विषय है। इसके बाद अंत में यही 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। अपनी एक कविता की लाइन है कि मिले खुशी तो जमाने में बांट दे रंजन। अकेले जाना अगर गम तुझे बुलाते हैं, लेकिन अगर संग बुलाता है तो सबके साथ जाओ और सबके साथ मिलो, आगे बढ़ो। यही हमारी मंगल कामना है। धन्यवाद। संघ के प्रति संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।